तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज हम करेंगे हरियाणा के जितने भी फेमस गुरुद्वारे हैं वो करेंगे हम। उससे पहले भाई छोटी सी बात कहना चाहूँगी, जिन भी भाई बहन का भाई रहता है अपना ये CET का फॉर्म भरना, वो आज भर दें। आज की लास्ट डेट है, उसके बाद भाई डेट एक्सटेंड होगी नहीं होगी कुछ नहीं पता भाई, चांस है कि भाई नहीं होगी। तो भाई अगर किसी का ऐसे सर्टिफिकेट नहीं बना है तो वो जनरल कैटेगरी से भर दो, क्योंकि भाई कम से कम आपको पेपर में बैठने का मौका तो मिलेगा। भाई थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी पर क्या है कि आप एग्ज़ाम दे पाओगे। तो भाई फार्म पक्का भरना। और आज हम करेंगे हरियाणा के प्रमुख गुरुद्वारे, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से करेंगे, आपको वीडियो में ही याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले है टोपियों वाला गुरुद्वारा। ठीक है, कोई क्या नाम है भाई? टोपियों वाला गुरुद्वारा। ये कहाँ पे है? ये अपने कैथल में है। कहाँ पे है भाई? कैथल में है टोपियों वाला गुरुद्वारा। इसकी खास बात क्या है कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा है जहां गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण का पाठ एक साथ होता है। मतलब कि ये हरियाणा का मात्र ऐसा गुरुद्वारा है जहाँ पे रामायण जो मतलब कि हिंदुओं का ग्रंथ है लगा लो वो रामायण है, सिखों का ग्रंथ है वो गुरु ग्रंथ साहिब है। ठीक है, तो गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण का पाठ, दोनों का पाठ एक साथ चलता है, ये इसकी खासियत है। तो एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है, डायरेक्ट ऐसे पूछ ले कि हरियाणा का कौन सा भी गुरुद्वारा है जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण का पाठ साथ में होता है। तो आपको याद होना चाहिए कौन सा है? टोपियों वाला गुरुद्वारा। अब आप याद कैसे रखोगे? टोपियों वाला, टोपियों वाला को हम किससे रिलेट कर सकते हैं? दो पहियों वाला। ठीक है, टोपियों वाला को किससे रिलेट करेंगे? दो पहियों वाला। तो भाई दो पहिए हमेशा क्या होते हैं? एक साथ चलते हैं। दो पहिए हमेशा एक साथ चलते हैं। जैसे बोलते हैं ना हस्बैंड वाइफ भी, गाड़ी के दो पहिए होते हैं, कितनी भी लड़ाई हो जाए हमेशा साथ चलेंगे। अगर भाई एक पहिया भी टूट के साइड में चला गया तो गाड़ी फिर ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, फिर तो नया पहिया ही लगाना पड़ेगा। तो क्या है, हमेशा साथ में चलते हैं। गाड़ी के दो पहिए हमेशा साथ में चलते हैं। तो दो पहिए साथ में चलते हैं तो दो चीज भी साथ में पाठ हो रहा है, गुरु ग्रंथ साहिब का और रामायण का। ठीक है, ऐसे रिलेट करके आपको याद रखना पड़ेगा कि दो पहिए, भाई टोपियों वाला को दो पहिए। ठीक है, दो पहिए से आप रिलेट कर लेना, टोपियों वाले को दो पहिए से रिलेट कर लेना। दो पहिए गाड़ी के हमेशा एक साथ चलते हैं। तो यहाँ पे भी गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण का पाठ एक साथ होता है। ठीक है, कैथल को याद रखो, कैसे रखोगे? टोपियों वाला। भाई जो टोपी पहन रहा होगा, जो टोपी पहन रहा होगा वो कुछ आसमान में उड़ेगा, वो हो मेरे तो बड़ा सेठ आदमी कोई नहीं, मैं तो टोपी पहन रहा हूँ, मैं तो जेंटलमैन बन रहा हूँ। ठीक है, और उसने देख के ना गांव के बड़े बूढ़े कहेंगे ओ घना हवा में ना उड़े थल्ले आ, ओ घना हवा में ना उड़े थल्ले आ। तो थल्ले आ का क्या हो जाएगा? कैथल। पंजाबी में बोलते हैं थल्ले आ, नीचे आ। तो कैथल भाई जो टोपी पहन के हवा में उड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? थल्ले आ जा भाई। तो थल्ले से क्या हो जाएगा भाई? कैथल। ठीक है, थल्ले से क्या हो जाएगा? कैथल हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्या आता है अपना? गुरुद्वारा नीम साहिब। क्या आता है भाई? गुरुद्वारा नीम साहिब आता है। ये कहाँ पे? ये भी अपना कैथल के अंदर है। कहाँ पे है भाई? कैथल के ही अंदर है। ठीक है, इसकी स्थापना किसने करी थी? गुरु तेग बहादुर ने। किसने करी थी? गुरु तेग बहादुर ने करी थी गुरुद्वारा नीम साहिब। और इसकी एक फेमस बात यह भी है कि ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर नहाने से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। चाहे शरीर की कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, यहाँ पे जाने से, यहाँ पे स्नान करने से भाई सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो नीम, भाई नीम का पौधा तो वैसे भी जड़ी बूटियों में काम आता है, बीमारियों को दूर करता है। तो भाई नीम बीमारियों को दूर करता है, तो इस गुरुद्वारे में जाने से भी भाई रोग दूर हो जाते हैं। ऊपर दूसरा भाई गुरु तेग बहादुर सिंह ने, किसने स्थापना की थी? गुरु तेग बहादुर सिंह ने। भाई जो नीम है वो सारे पेड़ पौधों में सबसे तेज है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बहुत सारी बीमारियों का नाश करता है। तो भाई क्या है, जो नीम है वो क्या है भाई? सबसे तेज है। ठीक है, तो तेज है तो भाई किसने स्थापना करी? गुरु तेग बहादुर ने। ठीक है, और कहाँ पे? कैथल में। भाई जो नीम का पेड़ है कहाँ पे लगाया जाएगा? थड़ पे ही तो लगाया जाएगा।
भाई जमीन पे ही तो लगाया जाएगा, कोई आसमान में थोड़ी ना नीम का पेड़ उगा सकता है। तो नीम का पेड़ कहाँ पे लगाया जाएगा? थल पे, कैथल। ठीक है, नीम का पेड़ कैथल। नीम का पेड़ उगाया जाएगा थड़ पे तो हो जाएगा कैथड़। और भाई नीम का पेड़ होता है सबसे तेज, क्योंकि बीमारियों को दूर करता है। तो स्थापना की थी गुरु तेग बहादुर ने। आगे देखो भाई, गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब। गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब, ये भी कहाँ पे है? कैथड़ में। ये भी कहाँ पे है भाई? कैथड़ में है। ठीक है, और भाई जो ये गुरुद्वारों का शहर लिख रखा है ना, ये मत सोचना है किस गुरुद्वारे को कहते हैं। ये किसको कहते हैं भाई? जो अपना कैथल शहर है उसको गुरुद्वारों का शहर बोलते हैं। परंतु आपको बात क्या याद रखनी है कि सबसे ज्यादा गुरुद्वारे अगर पूछे जाएं कि सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहाँ पे हैं, तो वो है अंबाला के अंदर है भाई सबसे ज्यादा गुरुद्वारे। और गुरुद्वारों का शहर पूछा जाए तो कौन सा है? कैथल ही है। तो गुरु श्री मंजी साहिब, गुरु श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा भी कहाँ पे है? कैथल में। और मंजी साहिब गुरुद्वारा बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों में पाया जाता है, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं पूछेगा। आगे देखो, कपाल मोचन गुरुद्वारा। कपाल मोचन गुरुद्वारा कहाँ पे है? यमुनानगर के अंदर है। कहाँ पे है भाई? यमुनानगर के अंदर है। स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। और यहाँ पे हथियारों का संग्रहालय भी है। इसकी खास बात क्या है कपाल मोचन गुरुद्वारे की, कि यहाँ पे जो है भाई हथियारों का संग्रहालय है। तो याद कैसे करोगे भाई? आप सबने देखा होगा जो गुरु गोविंद सिंह थे वो मतलब के बहुत ही प्रतापी गुरु हुए हैं। ठीक है, और उन्होंने भाई बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं सिखों के हित में। ठीक है, तो भाई बहुत सारी अगर लड़ाइयाँ लड़ी हैं, ठीक है, वो गुरु गोविंद सिंह जी क्या कहते थे? 1.25 लाख से एक लड़ाऊ ता मैं गोविंद सिंह कहाँ हूँ। ठीक है, मतलब कि 1.25 लाख बंदों से जब हमारा एक सिख बंदा लड़ेगा ना, तब भी मैं गुरु गोविंद सिंह कहलाऊंगा कि हाँ भाई इसने ऐसी ट्रेनिंग दी बंदे ने कि भाई 1.25 लाख लोगों को मार गिराया सिर्फ एक बंदे ने। ठीक है, तो इसलिए हमेशा वो कहता था चिड़ी संग बाज लड़ाऊं। मतलब मुझे अच्छा पूरी तरह से याद नहीं है, कुछ इसी प्रकार था, चिड़ी संग बाज लड़ाऊं मतलब 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, कि 1.25 लाख बंदों से मैं अपना एक बंदा लड़ाऊंगा। तो इतने लड़ाकू प्रवृत्ति के थे कौन? गुरु गोविंद सिंह जी। तो गुरु गोविंद सिंह जी लड़ाकू प्रवृत्ति के थे, तो भाई उन्होंने जिस मतलब गुरुद्वारे की स्थापना की वहां पे भाई हथियार तो रखे ही जाएंगे, तो इसलिए हथियारों का संग्रहालय है। और भाई वो सबका जो दुख है, कपाल मोचन क्या करता है? सबका दुख हरता है। कपाल मोचन क्या करते हैं? सबका दुख हरते हैं। तो भाई जो गुरु गोविंद साहिब है वो भी सबके क्या करते थे? दुख हर लेते थे भाई। ठीक है, सबके दुख हर लेते थे, सिखों के दुख हर लिए थे उन्होंने, तो इसलिए वो सिखों के क्या थे? कपाल मोचन थे। और उन्होंने स्थापना करवाई कपाल मोचन गुरुद्वारे की। कहाँ पे है ये? यमुनानगर के अंदर है। ठीक है, कहाँ पे है? यमुनानगर के अंदर है। तो भाई अपना जो दुख है उनको दूर करने के लिए यमुना नदी में नहाना पड़ेगा। यमुना का पानी साफ होता है तो यमुना नदी में नहाना पड़ेगा। तो कपाल मोचन गुरुद्वारा कहाँ पे है? कपाल मोचन गुरुद्वारा यमुनानगर में। स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह जी ने। लड़ाकू प्रवृत्ति के थे, इसलिए भाई इस गुरुद्वारे में भी हथियारों का संग्रहालय बनाया गया है। आगे नेक्स्ट देखो, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा कहाँ पे है? हिसार के अंदर है। कहाँ पे? हिसार के अंदर है। इसकी खासियत क्या है? 150 फीट ऊंचे निशान साहिब की स्थापना भी इसी गुरुद्वारे में की गई है। भाई गुरुद्वारों का एक निशान होता है, ठीक है, एक निशान होता है, उसको निशान साहिब बोलते हैं। मतलब कि कुछ मुझे निशान नहीं बनाना आता भाई, किस टाइप का होता पता नहीं भाई, किस टाइप का होता है आप देख लेना। मतलब जो सिखों का एक निशान होता है, गुरुद्वारों का जो एक निशान होता है, तो वो उस निशान साहिब की स्थापना सबसे बड़ा 150 फीट ऊंचे निशान साहिब की स्थापना किसने करी गई है? गुरु सिंह सभा में। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में। तो भाई जो सबसे ऊंची चीज हो, सबसे लंबी चीज हो, सबसे बड़ी चीज हो, तो उसकी स्थापना कोई आम आदमी तो कर नहीं सकता। कौन करेगा? गुरु करेगा, जो सबका गुरु होगा। तो गुरु करेगा तो कौन सा गुरुद्वारा हो गया? गुरु सिंह गुरुद्वारा, गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा। ठीक है, कहाँ पे है भाई? अपने हिसार के अंदर है। कहाँ पे है भाई? हिसार के अंदर है। ठीक है, आगे देखो, गुरुद्वारा नड्डा साहिब।
गुरुद्वारा नड्डा साहिब कहाँ पे स्थित है? ये है पंचकुला के अंदर। इसका जो मेन फेमस पॉइंट है वो क्या है कि जो भागनी युद्ध हुआ था 1688 में, भागनी युद्ध हुआ था, उसमें जो गुरु गोविंद सिंह थे वो पोंटा साहिब से आनंदपुर जाते समय यहाँ पे ठहरे थे। ये HSSC के एग्जाम में CET के जो C ग्रुप का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन एडजिटीज पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह जी बघानी युद्ध में मतलब कि पोंटा साहिब से आनंदपुर जाते समय किस गुरुद्वारे में रुके थे? तो किस में रुके थे? नड्डा साहिब में रुके थे। याद कैसे रखोगे? अब भाई हम कहाँ रुकेंगे? हम कहीं जा रहे हैं तो हम कहाँ पे रुकेंगे? हम जहाँ पे अड्डा बनाएंगे वहीं पे तो रुकेंगे ना, कि यहाँ पे जहाँ पे खाने पीने का सामान भी मिल जाए, रहने की व्यवस्था भी हो जाए। तो क्या मतलब है भाई, जहाँ पे अड्डा होगा रुकने का वहीं पे तो रुकेंगे। तो अड्डा से हो जाएगा नड्डा। तो कहाँ पे रुके थे गुरु गोविंद सिंह जी? नड्डा साहिब गुरुद्वारे में। कहाँ पे? अड्डे पे रुके थे। अड्डा से हो जाएगा नड्डा। नड्डा साहिब गुरुद्वारे पे कहाँ पे है भाई? पंचकुला। 5 कुओं का समूह है भाई। पानी की मात्रा भरपूर थी तो गुरु गोविंद साहिब जी वहीं पे रुक गए थे। आगे है गुरुद्वारा लखन माजरा। कहाँ पे है भाई? रोहतक में है। रोहतक के अंदर है गुरुद्वारा लखन माजरा। गुरु तेग बहादुर की याद में होला महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, जो रोहतक के अंदर है ये गुरुद्वारा लखन माजरा रोहतक के अंदर है। उसमें क्या होता है? प्रति वर्ष होला उत्सव का आयोजन किया जाता है। एग्जामिनर किस प्रकार से पूछ सकता है इस क्वेश्चन को? डायरेक्ट ऐसे पूछ लेगा, जो होला उत्सव वो किस गुरुद्वारे में मनाया जाता है? होला उत्सव किस गुरु की याद में मनाया जाता है? ठीक है भाई, गुरु तेग बहादुर की याद में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? गुरु तेग बहादुर की याद में होला उत्सव किस गुरुद्वारे में मनाया जाता है? मतलब क्वेश्चन को कैसे भी घुमा सकता है एग्जामिनर। तो आपको मेन पॉइंट याद होने चाहिए। तो गुरुद्वारा लखन माजरा कहाँ पे? अपने रोहतक में स्थित है। कहाँ पे है भाई? रोहतक में स्थित है। गुरु तेग बहादुर की याद में होला महोत्सव मनाया जाता है यहाँ पे प्रतिवर्ष। ठीक है, तो भाई जहाँ पे हल्ला होता है हल्ला बोल। और वैसे भी भाई मतलब कि क्या है, जहाँ पे शोरगुल होता है हल्ला होता है, जैसे कि मेरे बच्चे देखो हल्ला मचा रहे हैं ना। उत्सव किसकी याद में मनाया जाता है? गुरु तेग बहादुर की याद में। कहाँ पे मनाया जाता है? रोहतक के गुरुद्वारा लखन माजरा में। ठीक है, आगे देखो। अब भाई सिरसा के गुरुद्वारे नाम याद रख लेना, बस इतना ही काफी है। गुरुद्वारा चिल्ला साहिब सिरसा में है। गुरुद्वारा चोरमार साहिब सिरसा में है। बाग बहादुर गुरुद्वारा, सॉरी भाई चप्पल निकाली थी बच्चों को डराने के लिए, वो भाग गए हैं। तो बाग गुरुद्वारा कहाँ पे है? ये भी सिरसा के अंदर। तो सिरसा के अंदर 3, वैसे और भी गुरुद्वारे हैं पर 3 ही फेमस गुरुद्वारे हैं। कौन कौन से? गुरुद्वारा चिल्ला साहिब, गुरुद्वारा चोरमार साहिब और बादशाही बाग गुरुद्वारा। ठीक है, ये हो गए। अब भाई आगे बात कर लेते हैं गुरुद्वारा लखनौर साहिब। ठीक है, गुरुद्वारा लखनौर साहिब कहाँ पे है? ये अपना अम्बाड़ा के अंदर गुरुद्वारा लखनौर साहिब। ठीक है, इसलिए फेमस क्या है? गुरु गोविंद सिंह की माता के जन्म से संबंधित है। ठीक है, इसकी फेमस बात क्या है कि जो गुरु गोविंद सिंह जी हुए हैं उनकी माता के जन्म से संबंधित है। गुरुद्वारा लखनौर साहिब ये कहाँ पे? ये भी अपना अम्बाड़ा के अंदर है। किससे संबंधित है? ये गुरु गोविंद सिंह जी की माता है, माता के जन्म से संबंधित है। ठीक है, जो गुरु गोविंद सिंह जी हुए हैं उनकी माता का जन्म हुआ था तो उनसे संबंधित है गुरुद्वारा लखनौर सिंह। तो जो माता होती है वो तो वैसे भी भाई लाखों के बराबर होती है, माता का तो कोई मोल ही नहीं होता। तो भाई जहाँ पे लाख का जिक्र आ जाए तो समझ लेना भाई माता से संबंधित है। और माता से किसकी माता? गुरु गोविंद सिंह जी की माता। और कहाँ पे है? अम्बाड़ा में है भाई। अम्बाड़ा में बाड़ों की संख्या लाखों में होती है। कि बाड़ों की संख्या किस में होती है? लाखों में होती है। आप गिन सकते हो आपके सिर पे कितने बाड़ हैं? नहीं गिन सकते, लाखों में संख्या होती है। तो भाई लखनौर साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है? अम्बाड़ा में। लाखों में संख्या होती है बाड़ों की। और भाई माता का मोल भी क्या होता है? लाखों में होता है। तो इसलिए ये गोविंद सिंह की माता से संबंधित है। आगे है गुरुद्वारा धमतान साहिब। गुरुद्वारा धमतान साहिब कहाँ पे है? यह है जींद में। कहाँ पे है भाई?
जींद में है। प्रतिवर्ष पितृपक्ष की अमावस्या को मेला लगता है। यहाँ पे हर साल जो पितृपक्ष की अमावस्या आती है उस पे मेला लगता है। तो भाई धमतान साहिब कहाँ पे है? जींद में। धमतान साहिब, धम से धन कर लेना भाई, धन कर लेना। धन होता है, सब धन के लिए ही जिंदा रहते हैं। बस धन मिल जावे, क्यों करे क्यों करे, बस शिव की बार सीटी पाड़ कर सरकारी नौकरी लाग जाए, धन मिल जावे। धन जमा कच्चे काटांगे तुम भी नहीं करो ने। तो भाई के है, धन पाणते ही सब जिंदा रहे हैं, मतलब जिंदा ही धन पाणते ही रहे हैं। हमने धन मिल रहा है, धन मिल रहा है, धन मिल रहा है। तो धनकार जिंद का सीधा सीधा सा संबंध है। तो धमतान साहिब कहाँ पे है? जिंद में। यहाँ पे धमतान में पितृपक्ष की अमावस्या को मेला लगता है। कब मेला लगता है? पितृपक्ष की अमावस्या को मेला लगता है। आगे देखो, गुरुद्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब। गुरुद्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब कहाँ पे है? फरीदाबाद के अंदर है। कहाँ पे है भाई? फरीदाबाद के अंदर है। भाई फरीदाबाद ने फरियाद की थी कि हे भगवान, हमारे यहाँ भी कोई गुरुद्वारा बनाओ। तो डायरेक्ट गुरु ग्रंथ साहिब ही रखती है वहां पे। तो गुरु ग्रंथ साहिब गुरुद्वारा, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। तो यहाँ के जो भाई फरियाद की गई थी कि भाई हमारा जो गुरुद्वारा है सबसे अच्छा बनाओ, तो इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब गुरुद्वारा वहाँ पे बना दिया गया। कहाँ पे? फरीदाबाद में। आगे गुरु नानक सत्संग सभा कहाँ पे? चरखी दादरी में। गुरु नानक सत्संग सभा कहाँ पे है? चरखी दादरी के अंदर है, ठीक है। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा गुरुग्राम के अंदर है। गुरु सिंह सभा, गुरु सभा कहाँ पे करेगा? गुरुग्राम में ही तो करेगा। गुरु सभा कहाँ करेगा? गुरुग्राम में करेगा। तो श्री गुरु सिंह सभा कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। गुरुद्वारा श्री दशमेश नगर, गुरुद्वारा श्री दशमेश नगर कहाँ पे है? नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है। कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ के अंदर है। अब इसको कैसे रिलेट करें भाई? नारनौल में नार आ गई, नार मैंने लुगाई, और दशमेश, दशमेश इन छोड़ो, डायरेक्ट याद कर लियो, सारा ट्रिक थोड़ी ना होया करे। गुरुद्वारा श्री दशमेश नगर, दशमेश, ठीक। कहाँ पे है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। कहाँ पे है? नारनौल महेंद्रगढ़ में है गुरुद्वारा श्री दशमेश, नारनौल महेंद्रगढ़ में। आगे गुरुद्वारों का शहर, देखो ये भी बताया था पीछे, गुरुद्वारों का शहर किसे कहते हैं? कैथल को। और सबसे अधिक गुरुद्वारे कहाँ पे पाए जाते हैं? अम्बाड़ा में। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। गुरुद्वारों का शहर कहाँ पे है? कैथल में। भाई सारे गुरुद्वारे थड़ पे बना रखे हैं तो कैथल में है। गुरुद्वारों का शहर कैथल में है। और सबसे ज्यादा गुरुद्वारे, सबसे ज्यादा हमारे शरीर पे क्या है? बाढ़ है। तो भाई अम्बाड़ा, सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहाँ पे है? अम्बाड़ा के अंदर है। आगे पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है? अम्बाड़ा में है। पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है? अम्बाड़ा में है। गुरु श्री हरकिशन साहिब को समर्पित है। किसको समर्पित है? गुरु श्री हरकिशन साहिब को समर्पित है पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा। आगे भाई कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारे हैं, जहाँ पे पातशाही आ जाए कुरुक्षेत्र को ठोकाना, ठीक है। सारे मोस्टली गुरुद्वारे पातशाही से खत्म होते हैं। गुरुद्वारा साहिब, सॉरी, बावली साहिब गुरुद्वारा, गुरुद्वारा नवीन पातशाही, गुरुद्वारा चेतन पातशाही, गुरुद्वारा पहली पातशाही। तो भाई जहाँ पे पातशाही का जिक्र आ जाए तो कुरुक्षेत्र को ठोकाना, ठीक है। ये थे भाई हरियाणा के प्रमुख गुरुद्वारे। गुरुद्वारों की वीडियो समाप्त होती है यहीं पे, ठीक है। 1 से 2 बचते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी टॉपिक लेके आऊंगी ना तो उसके साथ आपको करवा दूंगी। छोड़ दूंगी नहीं कुछ भी, ये मत सोचना है कि मैम कुछ छोड़ देगी। एक वीडियो में कुछ पॉइंट रहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा देती हूँ। तो भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जय भारत, जय हरियाणा।